तो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस नए चैप्टर में, नई वीडियो सीरीज में। चैप्टर जो अपन शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था और उससे हमें क्या समझ में आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनको कैसे विजुअलाइज करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या होती है, क्यों होती है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें और कुछ गिने चुने शब्द और टर्म्स जो हमें पता रहने चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को एकदम परफेक्ट कर सकें, अच्छे से समझ सकें, एकदम अपनी ग्रिप जो है वो फर्म कर सकें। ठीक है। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो अटैच कर दूंगा। टू बिगिन विद, इमेजिन करो कि ये रहा अपना सर्किट। ठीक है। बैटरी अटैच कर दी है सर। करंट जो फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी दिस 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 दिस। ओके। मैंने जानबूझ के ये वायर मोटा बनाया है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है ताकि हम ये समझ सकें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बिहेव करता है किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। ओके। आप मुझे बताइए कि मैग्नेट के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके सर, हम बता देते हैं कि उसके मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है और मैग्नेट के जो लाइक टर्मिनल्स हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक टर्मिनल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया मैग्नेट। ये लाइन पढ़ो। When current is passed through a conductor, magnetic field is produced around it। मतलब कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। यही सिंगल लाइन जो है वो इस चैप्टर का सोल है, वो इस चैप्टर की जान है। हमें ये फिलहाल याद कर लेनी है। सर आप क्यों बोल रहे हो याद कर लेनी है? क्योंकि हम उसको थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो अब देखो, मैंने कह दिया कि यार एक जो करंट कैरिंग वायर है उसमें से अगर मैं करंट पास करूँ, एक कंडक्टर है उसमें से अगर करंट पास करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। बट द क्वेश्चन इज, सर हम आपकी बात क्यों माने? आप तो कल तो कुछ भी बोल दोगे, हम आपकी बात माने ही क्यों? फेयर इनफ। यही चीज़ का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था? ऑरस्टेड ने। पहले भी ये जब कंसेप्ट फिजिक्स में जब डिस्कवर हुआ था तो लोग किसी ने ये स्टेटमेंट दिया तो बोले कि भाई हम क्यों माने, फिजिक्स में सारी चीज़ जो है वो एविडेंस बेस्ड चलती है, आप किसी चीज़ को प्रूव करो एंड देन उस पर स्टडी होती है एंड देन जब तक वो गलत साबित ना हो जाए तो इस तरह से रहता है। तो किसी ने स्टेटमेंट दिया कि जब कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो जो वायर है वो किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नेट की तरह। तो हर बार की तरह, हमेशा की तरह इस बार भी इंसान है पक्के भाई हम तेरी बात क्यों माने। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, इस लाइन का, इस कंसेप्ट का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो किसने दिया था? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो ध्यान से समझना। देखो, ये रही हमारी बैटरी, करंट जा रहा है कहाँ से? करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है। करंट चल रहा है, करंट यहाँ पर आया। मैं करंट दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं। ठीक है। करंट आया इधर 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 इधर, यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे। ये हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। ऑरस्टेड ने क्या किया? सबसे पहले उसने लिया एक कंपास। इमेजिन करो, ओ यार ये क्या हो गया? ओके ठीक है। तो ऑरस्टेड ने क्या लिया? एक लिया कंपास। इमेजिन करना कि जो अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इधर आ रही है, साउथ डायरेक्शन है वो इधर। ठीक है। तो जब ऑरस्टेड ने वो कंपास लाया तो ऑब्वियस सी बात है कंपास जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। बट जब उसने क्या किया, सर्किट जो है कंप्लीट कर दिया तो करंट फ्लो होने लग गया। करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? डिफ्लेक्शन। जो कंपास पहले नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था यानी कि इस तरफ, वो भी क्या शो कर रहा है? इधर। उसने देखा कि ये डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व क्या किया? देखो फिर से, ऑरस्टेड ने सबसे पहले सर्किट अरेंज किया, करंट चालू किया। करंट चालू करने से पहले कंपास की डायरेक्शन क्या थी? ये। सर इधर ही क्यों थी? अरे तो कंपास है वो नॉर्थ की तरफ ही तो पॉइंट आउट करेगा, और कहाँ करेगा? ओके सर समझ आ गया, कंपास की डायरेक्शन ऐसी थी। करंट जब फ्लो होने लगा कंपास ऐसा हो गया, कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि
कंक्लूजन क्या निकला कि जो करंट कैरिंग वायर था, अरे एक सेकेंड, अरे यार ये देखो, डायरेक्शन करंट की ये नहीं थी, सर्किट में डायरेक्शन करंट की थी ये वाली। तो जो करंट कैरिंग वायर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। मतलब उसके भी दो पोल्स रहेंगे, वो आप 11th में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए 10th पे लेवल पे उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या होता है इसमें, किस तरह से ड्रॉ करना है, वो अभी अपन सब समझेंगे। बट फिलहाल के लिए ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से सर हमें क्या समझ में आना चाहिए, सिर्फ इतना कि जब ऑरेस्टेड ने अपना ये सर्किट अरेंज किया, कंपस में डिफ्लेक्शन आया। कंपस में डिफ्लेक्शन आया तो उसने क्या कंक्लूड किया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड पाई गई है, प्रोड्यूस हुई है किसके अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। हम क्या समझे उससे सर, हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया है। अरेंजमेंट याद रखना है, डायग्राम एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो करंट कैरिंग वायर था हमारा, तो जो हमारा ये करंट कैरिंग वायर था, ठीक है, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हुआ तो इट बिहेव एज अ मैग्नेट। यूं कह लो कि उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, विच इज वाई कंपस के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन। जो पहले इस नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था वो उसमें डिफ्लेक्शन आ गया इस तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि हाँ, जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है, सिंपल वर्ड्स में कि जब किसी तार में करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इससे भी आसान शब्दों में कि जब किसी तार में करंट पास होगा तो इट बिहेव एज अ मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, इसके भी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होती है हर मैग्नेट की, इसकी भी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो ये है, बी करके, फिर उसके ऊपर ये एरो। जिन लोगों ने मोशन और ध्यान से पढ़ा है तो वो जानते होंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जो लोग नहीं जानते, ये सिंबल होता है वेक्टर का। और वेक्टर क्या होता है बच्चा लोगों, कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। क्या होता है, क्यों होता है, अब ये अपन समझेंगे। फिलहाल के लिए ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्लियर है। इसने क्या किया, ये सेटअप लगाया सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि क्या हुआ है, कंपास में डिफ्लेक्शन आया है। और यही डिफ्लेक्शन जो है, ये इसने क्या प्रूफ किया कि जो करंट कैरिंग वायर था वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह। और टेक्निकल वर्ड्स में कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। दिस इज इट, दिस इज इट। अब तो मानोगे मेरी बात, अब तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि हमारी बुक में है तो हमें माननी पड़ेगी। आई होप हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो फिर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है जो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर, बनाए कैसे, डेफिनेशंस क्या होती है, सब अभी थोड़ी देर में समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो जिस टेबल पर भी बैठे हो उस टेबल को इमेजिन करो, ठीक है। टेबल किस, चलो यार इमेजिन, सर हम तो इमेजिन नहीं कर पाते, हम तो नहीं है आइंस्टाइन, तो कोई बात नहीं। ये देखो मेरा टेबल, ठीक है, ये वाला पैर इस तरफ है कि सर आपके टेबल में तो 3 ही पैर है, ऐसी बात नहीं है। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेरा फ़ोन रख दिया, ठीक है, कूल। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब इमेजिन करो कि ये मेरा जो फ़ोन है वो क्या है, एक मैग्नेट है। या एक काम करते ना, रिमोट की जगह, फ़ोन या रिमोट की जगह के ऊपर मैग्नेट ही रख देते हैं। ये अपन ने रख दिया मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, हाँ सर हमें पता है, हमने वो आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। नॉर्थ पोल है और ये रहा साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ के अंदर एंटर हो जाएगी। डायरेक्शन देनी हो तो नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली, साउथ के अंदर ऐसे घुस, साउथ के अंदर ऐसे घुस रही है, घुस रही है, घुस रही है, और क्लोज्ड लूप। ठीक है सर, अब आप तो मैग्नेटिक फील्ड बता रहे थे, आप तो डायग्राम समझाने बैठ गए। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनना। फील्ड जो वर्ड है, जब भी दिमाग में आए मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड वर्ड से आना चाहिए एरिया। आगे शब्द क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिक। ओके,
अपन इसको थोड़ा इन्हांस कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एरिया है जहां पर क्या महसूस हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट पड़ी है। मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फोर्स से तो लगाएगी। यहाँ पे मैं एक दूसरी मैग्नेट रख दूं या कंपास रख दूं तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी नीडल में आएगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ इस तरह से। इधर डिफ्लेक्शन आएगा, इधर ऐसा डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, उसी से तो लाइंस बनेगी। उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिलहाल के लिए कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जब भी मेरे दिमाग में आए मुझे क्या आना चाहिए? फील्ड जो है आप इमेजिन करो कि एरिया है। फील्ड का मतलब क्या है? एरिया है। मैग्नेट वर्ड लग गया, मतलब वो एरिया पर्टिकुलर, मतलब दैट एरिया इन स्पेस जिसके अंदर क्या हो, हमें मैग्नेटिक फोर्स महसूस होगा। आर वी क्लियर? देखो इससे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो आपका टेबल, ये टेबल जो हमें नजर आ रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी दिमाग में आए कि मतलब ये है कि ये जो एरिया है टेबल का, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि जो इस मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, या मैग्नेटिक फोर्स में चलो कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि पहली बार सुन रहे हैं, तो चलो ठीक है, एक काम करो, कंपास ले लो, कंपास हाथ में उठा लो बच्चों के। सर कंपास तो नहीं है, तो ये रहा तो रहा, कंपास ले लो। कंपास यहाँ पड़ा है, डिफ्लेक्शन, चलो ठीक है, एक और अच्छे समझते हैं। ये रहा नॉर्थ इधर, साउथ इधर। कि सर कंपास मैंने रखा फर्स्ट पोजीशन पे, जो कंपास है उसका डिफ्लेक्शन जो है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही है। मतलब इस मैग्नेट का फोर्स इसने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है सर, और अंदर लाते हैं, मैं यहाँ लाया, ये रहा मेरा कंपास, स्टिल ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब इस मैग्नेट का जो फोर्स है, यानी कि इसका जो फोर्स था, इसका जो अट्रैक्शन था, वो इस कंपास ने फील नहीं किया है। जैसे ही मैं इसकी फील्ड के अंदर आया, इसके एरिया के अंदर आया, नहीं होता गुंडों का एरिया होता है, माफिया लोगों का एरिया होता है, तो ठीक उसी तरह से। तो जब मैं इसके एरिया के अंदर आया, ये लो, ये इधर आ गए, कंपास में यहाँ लाया, तो मैं देखूंगा कि डिफ्लेक्शन आया है। कायदे से तो इधर पॉइंट करना चाहिए था, बट डिफ्लेक्शन आया है, डिफ्लेक्शन आया है। तो अब देखो, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो एरिया जिसके अंदर क्या महसूस हो? मैग्नेटिक फोर्स। कौन महसूस करेगा? कंपास। पता चली कि अपन घूम रहे मैग्नेटिक फील्ड में कि सर मुझे तो कोई फोर्स महसूस नहीं हो रहा। अरे भाई कंपास को होगा। कि सर मुझे क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं हो, तुम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं हो। अपना पेन उठाओ, नीचे गिराओ, ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा है ना, क्योंकि तुम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। ठीक है, 11th में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इस बारे में और अच्छे से बात होगी। फिलहाल के लिए क्लियर है सर? क्विक रिव्यू एक लाइन में बता दो सर, आप तो हमें ताकि जिंदगी हमारी सफल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फील्ड होता है एक एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक एरिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो रहा हो। इमेजिन कैसे करेंगे? ये टेबल इमेजिन करो, कंपास इमेजिन करो, जहां पे कंपास में डिफ्लेक्शन आने लग गया, मतलब आपका कंपास फील्ड के अंदर है। कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब 1 और 2 पोजीशन में, तो आपका कंपास फील्ड के बाहर है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये रही। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती है भैया कि नॉर्थ से निकल रही है, देखो देखो निकल रही है, एरो पे ध्यान दो बच्चों, साउथ में ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, क्लोज्ड लूप है। और मैग्नेट के अंदर जब देखा जाएगा तो कहां से जाएगी कंप्लीट करने के लिए लूप? साउथ से नॉर्थ। कूल? मैं फटाफट इनकी प्रॉपर्टीज बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है, हमें क्लियर आ गया। लेकिन दिस इज आउटसाइड। ओए मेरा पेन खत्म हो गया। दिस इज आउटसाइड, अंदर की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। दूसरी प्रॉपर्टी, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखो गौर से देखो, कोई भी ऐसे क्रॉस कर रही है क्या एक दूसरे को? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स की डायरेक्शन, मतलब उस पर यूं समझो कि 2 जगह फोर्स लग रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, इस पॉइंट पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अभी के लिए ये लाइंस जो मैं बोल रहा हूँ बेटा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा पॉइंट, फील्ड लाइंस विच आर क्लोजर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। मतलब कि जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज है, ये देखो यहाँ पे क्लोज है,
यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी या मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, मतलब कि सर क्या मतलब, आप थोड़ा एग्जांपल दे देते, फटाफट करना पड़ेगा कि सर आप थोड़ा सा एग्जांपल दे देते तो हमें समझ में आ जाता। तो एग्जांपल क्या रहेगा कि तुम अपन क्या करो, ये जो मैग्नेट है इसके पास में एक छोटा सा मैग्नेट और इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, एक छोटा सा मैग्नेट और इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस पे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, इस जगह पे। कम फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 हो गई है, राइट। और द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये देखो डायरेक्शन जा रही है, ये वाला, ये एरो नजर आ रहा है, ये एरो नजर आ रहा है, ये एरो नजर आ रहा है, तो ये सब डायरेक्शन बता रहा है फील्ड लाइंस की। ये सब क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बताएगा। तो जैसा अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड पढ़ा जाएगा 11th के अंदर, फिलहाल डायरेक्शन पे ध्यान दो। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगा, ये देखो ये रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन, यहाँ से ये वाली और इसके अंदर से ये वाला, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये देखो नॉर्थ से निकला, साउथ से वापस अंदर, क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप। ठीक है, तो ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। सो अभी तक हमने समझ लिया है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में सर्किट के अंदर करंट पास किया जाए, ये देखो करंट है, करंट पास किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उसको इमेजिन करना है, वो डिपेंड किस पे करती है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो अपन समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होप इस वीडियो में अब आपको समझ आया हो कि ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और करंट कैरिंग कंडक्टर अपन जो बोल रहे थे कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो अपन ने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि उसके 2 पोल्स रहते हैं और वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसी है, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट की रहती है वो कैसी दिखती है, ऐसी। डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्शन पकड़ लो, डायरेक्शन समझ में आ रही है, कूल। 10th के लेवल पर डायरेक्शन पूछी जाएगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने डिक्टेट कर दी है, मेक श्योर यू रोट देम डाउन, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।